समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों ही जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज नेशन में। मैं शुभम तिवारी आज मौजूद है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, डॉक्टर शिबली मजहर, जिन्होंने BHMS PG होम लंदन, एक्स सेक्रेटरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ हनीमैन एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास मौजूद हूँ, जो आज हमको बताएंगे कि कोरोना को कैसे हराया जा सकता है। होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी दवाएं हैं, कौन से इलाज हैं कि किससे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। एक बार फिर कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। स्वागत है आपका गंगा न्यूज नेशन में। जैसा कि कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों का कहर जारी है, लेकिन जैसा कि अभी कुछ टाइम में आप देख रहे हैं कि कोरोना के केस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो होम्योपैथिक के कौन से ऐसे इलाज हैं जो अगर कोरोना हो तो पब्लिक घर पे रह के अपने आप को ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले कोरोना में इलाज के लिए होम्योपैथी जो CCRH आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने आर्सेनिक एल्बम 30 की इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इनकी लोगों को इम्यून सिस्टम के रूप में वो मेडिसिन देनी चाहिए। और बहुत जगह पे आर्सेनिक एल्बम 30 जो वहाँ के SDM साहब हैं, जो वहाँ के विधायक लोग हैं, बहुत सी जगह पे उन्होंने आर्सेनिक एल्बम 30 डिस्ट्रीब्यूट करवाई है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथी में कि लोगों की इम्यूनिटी बूस्टर इम्यून सिस्टम को तेज करती है। ये बहुत ही ऐसी मेडिसिन है कि सब जगह आसानी से मिल सकती है। और इम्यूनिटी के बारे में जैसे कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है उसको कोरोना उतना असर नहीं करता है, तो इम्यूनिटी के लिए पब्लिक कौन कौन से फल और जो है सब्जी का सेवन करे जिससे कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो? अगर आदमी जो है नींबू पानी हमेशा लेता रहे, अगर संतरा आसानी से उपलब्ध हो जाए तो संतरा खाता रहे, उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद अगर गवर्नमेंट का एक टीकाकरण अभियान चल रहा है तो लोगों को टीकाकरण करवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। और हमें इसी से हमारी इम्यून बूस्टर तेज हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीकाकरण की टीम गांव में जा रही है, लेकिन गांव में गांव वाले टीकाकरण नहीं कर पा रहे हैं और वो छोड़ के गांव भाग जाते हैं। तो आप यहाँ जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराएं, क्योंकि कोरोना की सबसे पहला उपाय अगर कुछ है तो वो टीकाकरण ही है। लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए। जैसा कि जब शुरू में ट्रायल हुआ था टीका का, तो जितने भी चिकित्सक थे, चाहे वो होम्योपैथिक हों, चाहे MBBS वाले हों, चाहे आयुर्वेदा वाले हों, चाहे यूनानी वाले हों, सबको गवर्नमेंट ने कहा था कि आप सबसे पहले डॉक्टर को टीकाकरण होना चाहिए जिनका रजिस्टर्ड है, जो डिग्री होल्डर है। तो हम लोगों का शुरू में टीका हुआ था जनवरी-फरवरी के बीच में। तो अभी भी मैं चाहता हूं कि सभी पब्लिक से, सभी लोगों से, जिनका भी अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि 18 से 44 साल तक लोगों को टीका लगना चाहिए, तो आप लोग अपने CSC जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के टीका जरूर लगवाएं। जिसमें जिस हिसाब से पहले महामारियां आई हैं, जिस हिसाब से पोलियो था, उसका लोग घर घर जाके एक वैक्सीन के रूप में मतलब टीकाकरण होता था, एक ड्रॉप लाई जाती थी, उसी तरह से इसको भी टीकाकरण जरूर है। जैसे पोलियो बच्चों के लिए, जैसे पोलियो हुआ था बच्चों के लिए, अभी भी बच्चों में BCG और विटामिन का टीका लगता है अस्पतालों में, उसी तरीके से आदमियों को भी टीका लगवाना चाहिए। और एक जो टीका लगवाने के बाद पता चला है कि कुछ लोगों को बुखार हो जाता है, उससे घबराने, कुछ लोगों की तबीयत खराब, मतलब जैसे सिम्टम्स, या ये कुछ सिम्टम्स हैं या मतलब नहीं, टीका लगवाने के बाद थोड़ा से फीवर आ जाता है, बहुत लोगों को आया, मुझे भी आया था। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर जैसे कि आप एलोपैथिक अगर कोई मेडिसिन लेता तो एलोपैथिक ले लें, अगर आयुष की, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा लेते हैं तो उसमें ले लें। एक दिन तक 24 घंटे में एक बार थोड़ा सा बुखार रहता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कोरोना का कहर था और जनता को दहशत थी, उसी तरह अब ब्लैक फंगस भी जो है कहर ढा रहा है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशिफ अंसारी मौजूद है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। स्वागत है आपका गंगा न्यूज नेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे कि ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो इसके क्या उपाय हैं, ये कैसे हो रहा है? जैसे कि अभी कोरोना था, कोरोना के बाद बीच में व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, बहुत टाइप के फंगस आए, लेकिन ब्लैक फंगस का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है। ये कैसे होता है और इसका क्या उपाय है? जी, जैसा कि जिन लोगों को पहले से शुगर हो या कोविड का ट्रीटमेंट उनका चला है,
सबसे पहले ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ब्लैक फंगस ज्यादातर उन लोगों में पाया जा रहा है, 99% उन पेशेंट में पाया जा रहा है जो कोविड से अभी हाल में ही रिकवर हुए हैं। यानी उनमें कोविड के पेशेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड यूज हो रही है। सबसे पहला जो इसका आया हुआ वो स्टेरॉइड के यूजिंग की वजह से, ये स्टेरॉइड के सबसे ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हुआ है। ब्लैक फंगस आंखों के अलावा भी और बॉडी के और भी पार्ट्स में, और जैसे स्किन है तो लंग्स वगैरह है, किडनी वगैरह है, और भी जगह पाया जाता है। आंखों में ये देखने को मिला है कि लोगों की अचानक रोशनी जा रही है, फंगस का कार्नियल फंगल अल्सर सडन बन जा रहा है। शुगर पेशेंट जो रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि स्टेरॉइड के अंदर शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ रही है। और जैसे कि इसका कुछ इम्यूनिटी से भी संबंध है। जी, इम्यूनिटी सबसे पहले आपको स्ट्रांग रखनी है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। जनता इससे बचाव कैसे करे, क्या उपाय करे कि ब्लैक फंगस से जनता अपना बचाव कर पाए? जैसे कोरोना में जैसे है कि घर के बाहर न निकले, ऐसे ही इसके क्या उपाय हैं? क्या जनता को करना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी कुछ दवाएं हैं जो आई हुई हैं ब्लैक फंगस के लिए? बहुत सारी मेडिसिन है। सबसे अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, जैसे इनके लक्षणों में सबसे आपको तेज बुखार होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, आंखें अचानक लाल हो जाएंगी, दर्द तेज उठेगा, आंखों की पलकें में सूजन आ जाएगी, नाक के बगल में और आंख के नीचे सूजन आ जाएगी। तो ऐसी अगर कोई आपको दिक्कत रहती है, सबसे पहले आप अपने नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करें। बचाव में ये है कि आप बहुत अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर न निकले, और अगर निकले, अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हैं तो मास्क के साथ सन ग्लासेस वगैरह लगाएं या प्रोटेक्शन गिलास आप पहने। दूसरी ये चीज है जो सबसे पहले आपको ध्यान देना, आप जो मास्क पहन रहे हैं, अगर कपड़े का मास्क है तो शाम को उसको सबसे पहले उसका एक काम करेगा, आप उसको साफ जरूर करें, क्योंकि गंदे मास्क ये अभी हाल में रिसर्च में आया कि गंदे मास्क की वजह से भी ब्लैक फंगस हो रहा है। दूसरा, आपको अगर आप बाहर से अगर आप जाते हैं, जैसे गांव के लोग ज्यादा खेत में रहते हैं, आप अगर खेत से जाते हैं तो हाथों को सबसे पहले साफ करें, पूरे चेहरे को अच्छे से धोएं। और जैसे कि ऐसा भी है क्या कि ये ब्लैक फंगस कोरोना के पहले भी हो सकता है या कोरोना के बाद ही ब्लैक फंगस हो रहा है? ऐसे कुछ केस सामने आए हैं? 1-2 केस ऐसे सामने आए हैं जिनकी कोई स्टेरॉइड भी नहीं चली है, ना ही उनकी कोई पहले बीमारी की कोई ऐसे भी केसेस आए हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जो बता रहे थे कि कोरोना और ब्लैक फंगस का क्या उपाय है, कैसे बचाव कर सकते हैं और कैसे कोरोना और ब्लैक फंगस का खात्मा होगा और एक बार फिर देश में खुशहाली जैसा माहौल होगा। कैमरामैन सरफराज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज नेशन।